दुनिया में करोड़ों देव हैं, लेकिन एक देव ऐसे हैं जो एक साधारण से राम राम में भी पिघल जाते हैं, जो भस्म लपेट कर बैठते हैं पर पूरा ब्रह्मांड उनकी जटा में छुपा है, जो एक पल शांत सागर है और दूसरे पल काल का क्रोध बन जाते हैं। उन्हें हम प्यार से कहते हैं भोलेनाथ। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है शिव जैसे महादेव भोले क्यों कहलाते हैं? आज की यह कहानी इसी रहस्य को खोलती है। एक बार देवताओं और ऋषियों में चर्चा छिड़ी। सब यही पूछ रहे थे, शिव इतने शक्तिशाली होकर भी इतने सरल क्यों हैं? क्यों हर साधक की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? तभी नारद जी मुस्कुराए और बोले, शिव जी सरल नहीं, सरलता के स्वामी हैं। उनका दिल इतना निर्मल है कि वह हर प्राणी में अपनी ही छवि देखते हैं। इसी सरलता के कारण उन्हें भोला कहा जाता है, क्योंकि शिव छल कपट जानते ही नहीं, वह सिर्फ भाव देखते हैं, स्वार्थ नहीं। एक बार की बात है, एक घोर तपस्वी राक्षस शिवजी की कठिन तपस्या में लीन था। वह वर्षों तक कठोर साधना करता रहा। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, मगर उसका मन अटूट था। शिवजी ने करुणा से प्रभावित होकर उससे पूछा, वत्स क्या चाहता है? राक्षस ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे हाथ से किसी भी देवता की मृत्यु ना हो। मेरी शक्ति इतनी हो जाए कि देवता भी मेरा सामना ना कर सके। देवताओं को लगा, हे शिव, आप तो इसे अजय बना देंगे। लेकिन शिव जी का हृदय भक्ति से पिघल गया। उन्हें केवल उसका तप, उसका भाव दिखा वरदान दे दिया, और देखते ही देखते वही तपस्वी आगे चलकर वृत्तासुर बना, देवताओं के लिए भयंकर शत्रु। देवों ने शिव से कहा, प्रभु आपने इसे वरदान क्यों दिया? शिव मुस्कुरा दिए, मैंने उसके हृदय को देखा, न कि उसका भविष्य। यही सरलता, यही निर्मलता, यही भोलेपन का प्रथम कारण है। एक दिन हिरण्याक्ष नाम का असुर शिव जी के चरणों में बैठा। वह इतनी गहन साधना करने लगा कि शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी ने पूछा, क्या चाहता है? असुर बोला, मुझे ऐसा वरदान दें कि जिस भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। देवताओं ने चेताया, महादेव यह दुष्ट वरदान का दुरुपयोग करेगा। पर शिव जी सरल हृदय, भावों को महत्व देने वाले, तुरंत बोल पड़े, तथास्तु। और बस असुर ने दुरुपयोग शुरू कर दिया, यहां तक कि खुद शिव जी के पीछे पड़ गया। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और भस्मासुर को छलकर नष्ट किया। देवता फिर बोले, शिव जी आप हर किसी को वरदान क्यों दे देते हैं? शिव जी शांत भाव से बोले, मैं तो सिर्फ भक्ति देखता हूँ, भाव शुद्ध हो तो मैं कुछ नहीं रोकता। यह था दूसरा कारण। शिव का भोलेपन का अर्थ है भाव पर विश्वास करना, न कि उद्देश्य पर शंका करना। खंड खंड में कहानियां बताती हैं, शिव कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से एक निर्मल बालक जैसे हैं। जो भी उनका नाम ले, जो भी उनके सामने सत्य भाव से खड़ा हो, वह बिना सोचे उसके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। शिव न तो वैभव चाहते हैं, न यज्ञ, न अनुष्ठान। उनके लिए एक सच्चा दिल ही काफी है। इसलिए संत कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास भी शिव है। भोलेनाथ का अर्थ है जो भक्त पर तुरंत भरोसा कर ले, जो हर पुकार पर तुरंत दौड़ पड़े। लेकिन सबसे बड़ा कारण है, शिव कभी किसी के मन में बुराई खोजते ही नहीं। वह हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और यही गुण उन्हें भोले बनाता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति उनके चरणों में जाता है, वह उसके अतीत को नहीं देखते। वे कहते हैं, चलो आज से तुम मेरे हो और मेरा होना ही तुम्हें मुक्त कर देगा। यह दैवी सरलता किसी और देव में नहीं। शिव भोले इसलिए नहीं कि वे सरल हैं, वे भोले इसलिए हैं क्योंकि वे प्रेम के देव हैं, भाव के देव हैं, क्षमा के देव हैं और करुणा के सागर हैं। कठोर रूप उनका बाहरी आवरण है, अंदर वे एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों की छोटी सी पुकार पर भी पिघल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भोलेनाथ कहता है, यह एक नाम नहीं, यह उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हर हर महादेव।